कि नीतीश कुमार किसी के विश्वास पात्र नहीं हो सकते, मोदी के विश्वास पात्र भी नहीं हो सकते। एक बार तो इन्होंने भाजपा को बाय बाय भी किया था, अलग भी हुए थे। इनकी स्थिति कहाँ पहुँच गई थी, मात्र 2 लोकसभा का चुनाव जीते थे और बड़े अच्छे संगठक माने जाते हैं। वो सारा अचानक के माने जाते थे, वो सारा चीज उनका फेल हो गया था 2014 के लोकसभा चुनाव में। हम खुद नालंदा से लड़ रहे थे, कैसे हमको काउंटिंग में बेईमानी करके हराया। ये सारा चीज है जो नीतीश कुमार के बारे में आज जो आरएसएस का मुख्य पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने लिखा है, वो बिल्कुल सही लिखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरएसएस और बीजेपी का रिश्ता क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता क्या है ये भी बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार बिहार में भी है, केंद्र में भी है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस का जो रिश्ता है यह भी सब जानते हैं। और उसी आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में ये छपता है कि नीतीश कुमार के राज में बिहार जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है, बिहार में जंगल राज की वापसी हो रही है। उसी ऑर्गेनाइजर में यह छपता है कि बिहार में पिछले 17 वर्षों में शिक्षा की स्थिति बेहद खराब हुई है। और उसी ऑर्गेनाइजर में यह छपता है कि जेडीयू का जो अहंकार है वो नेताओं के फैसले पर भारी पड़ रहा है। तमाम तरह की बातें ऑर्गेनाइजर में छपती है जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे, या कह सकते हैं कि जिनके साथ नीतीश कुमार ने या जिन्होंने नीतीश कुमार के साथ लंबे वक्त तक काम किया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कद्दावर नेता डॉक्टर सत्यानंद शर्मा हैं। सर, आपसे तो अक्सर बात होती है, लेकिन आज सुबह सुबह ये खबर आई और इसलिए हमने आपसे थोड़ा वक्त लिया है। चूंकि नीतीश कुमार आप साथ रहे हैं और अब उनके सुशासन पर एक तरह से सवाल उठाया है आरएसएस, जो एक तरह से बीजेपी का सहयोगी संगठन माना जाता है, गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस का रिश्ता क्या है बताने की जरूरत नहीं है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, सुशासन तो कभी रहा ही नहीं। शुरू से हमारे नेता और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी लगातार कहते रहे हैं कि बिहार में जंगल राज से बदतर स्थिति, बिहार फिसड्डी राज्य हो गया। इसीलिए उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा भी दिया, उसका विजन डॉक्यूमेंट तैयार हुआ और जारी भी किया। बिहार आज जो आरएसएस का मुख्य पत्रिका है ऑर्गेनाइजर, बिहार आज जहां है खड़ा उसका सही विश्लेषण किया है, गलत विश्लेषण नहीं किया है, सही विश्लेषण किया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार में कैसा जंगल राज है। बिहार में 191 दिन में 1297 जगह पुलिस बल पर हमला हुआ। ये हमला माफिया द्वारा हुआ, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, असामाजिक तत्व हो, जिनको नीतीश कुमार का सीधा संरक्षण प्राप्त है। ये हमला हुआ और ये औसतन महीने में 259 बार हमला हुआ है, एक महीने में 259 बार। बिहार शिक्षा के मामले में चौपट राज्य है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जितना चौपट बिहार का है, उतना चौपट शिक्षा व्यवस्था झारखंड का भी नहीं। आपको आश्चर्य लगेगा, झारखंड नया राज्य बना और वो काम कर रहा है। हमको जो लग रहा है कि नीतीश कुमार किसी के विश्वास पात्र नहीं हो सकते, मोदी के विश्वास पात्र भी नहीं हो सकते। एक बार तो इन्होंने भाजपा को बाय बाय भी किया था, अलग भी हुए थे। इनकी स्थिति कहाँ पहुँच गई थी, मात्र 2 लोकसभा का चुनाव जीते थे और बड़े अच्छे संगठक माने जाते हैं। वो सारा अचानक के माने जाते थे, वो सारा चीज उनका फेल हो गया था
2014 के लोकसभा चुनाव में। हम खुद नालंदा से लड़ रहे थे, कैसे हमको काउंटिंग में बेईमानी करके हराया। ये सारा चीज है जो नीतीश कुमार के बारे में आज जो आरएसएस का मुख्य पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। और हमको लगता है कि निकट भविष्य में नीतीश कुमार और भाजपा का गठबंधन टूट जाएगा। और जैसा हमारे नेता चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव में बिहार जाएगा, मध्यावधि चुनाव। तो आपकी पार्टी आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं, जो बातें करते रहे हैं। आपको लगता है कि आरएसएस का जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसके लेख ने आपकी बातों पर, चिराग पासवान की बातों पर मुहर लगाई है? आज पूरी तरह से लगता नहीं है, पूरी तरह से चिराग पासवान जी जो हम लोगों के नेता हैं, उनकी बातों पर 100% मुहर आरएसएस का मुख्य पत्रिका जो ऑर्गेनाइजर है उसने लगाने का काम। आखिरी सवाल है सर, इस आलेख की वजह से बिहार की राजनीति पर, खासकर जेडीयू बीजेपी के रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है? जेडीयू बीजेपी का रिश्ता वहां पहुंच गया है जहां से दोनों को अलग अलग होने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा। तो दूसरा रास्ता नहीं है और चिराग पासवान की भविष्यवाणी सही साबित होगी। बिहार अब मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। कम से कम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वरिष्ठ नेता, और सिर्फ पार्टी के वरिष्ठ नेता नहीं, बिहार की राजनीति के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार की राजनीति के कद्दावर चेहरे हैं डॉक्टर सत्यानंद शर्मा, और नीतीश कुमार के गढ़ में घुसकर नालंदा में चुनौती दे चुके हैं एक लोकसभा चुनाव में, और बहुत कम अंतर से हारे। उनका दावा है। उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।